जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओके। ओके, खुद ही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। एनर्जी इज सो हाई, सो हाई। सो विल सी क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, फाइन। ओके, आपके कुछ स्पिरिचुअल हेटर्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको दिखावे के तौर पे देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक दिखावा है, मुखौटा है, या आप कुछ स्पिरिचुअली मेडिटेट करते हैं, या फिर दिया जला के आप अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं या जाप करते हैं। तो आपके हेटर्स को लगता है कि आपको जादू टोना टोटका कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। राइट। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपके हेटर्स क्या है ना, धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी चीजों पे शांति से बिहेव करते हुए नजर आएंगे कुछ टाइम के लिए। क्यों आएंगे शांति से बिहेव करते हुए? क्योंकि उन्हें लगता है ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं जो आपके सामने बहुत सीधा बन के दिखाएंगे, बहुत भोला भाला बन के दिखाएंगे, आपसे इंटरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे बात उगलवाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी बातों में मत आना, क्योंकि इनके मन में ना बहुत सारे तूफान होंगे जो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। साथ में द फूल का कार्ड है, तो आपको लापरवाही नहीं बरतनी है कि आप भावुक होके इन पे ट्रस्ट करके आप अपनी ऐसी कोई बात बता दे मजाक मजाक में कि ये सीरियस हो जाए और उस बात का बतंगड़ बन जाए। राइट। तो आपको थोड़ा सा इनसे अलर्ट होने की जरूरत है। साथ में आपको जो ईश्वर की पावर मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है। आपका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत तगड़ा वाला बन रहा है। आपके अंदर एक पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे की चीजों को आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जहां पे आपको लॉयल्टी एक पर्सन भी नहीं मिली। कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था, मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं फील करता था, प्यार करता था, कनेक्शन बनाना चाहता था, लेकिन साथ में उसके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल था, तो वो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन के तरह यूज कर रहा था। एंड साथ में आपको एक चीज और पता चली कि इस पर्सन की आदत है, एडिक्शन है ये चीज करने की, तो ये पर्सन किसी एक पर्सन के साथ नहीं रह सकता। जब आप इस पर्सन से बात करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ये रियलाइज नहीं होगा कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। अगर आप इन पे ब्लेम लगाएंगे तो ये आपको ही अपनी बातों में घुमा देगा, और आप अपने आप को हो सकता है कोसने लग जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद बहुत ज्यादा डाउट करते हैं सामने वाले पे, आपको ट्रस्ट इशू है। तो आप सिचुएशन से क्या करते हैं, भागने लगते हैं और सामने से ही जाके आप चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है। सामने वाला इंसान आपको इम्पल्सिव रिएक्शन में देखना चाहता है, सामने वाले से कोई अफर्ट नहीं करता या सामने से कोई ट्रायल नहीं करता, आप ही करते रहते हैं, और सामने वाला यही चाहता है कि आप ही सामने से जाएं, बातचीत करें, सॉल्व करें, चीजों को रखें। और जहाँ पे आपके हेटर्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे वो जानते हैं कि आप इमोशनली वीक हैं, वो जानते हैं कि आप चीजों को पकड़ते हैं तो आप जल्दी से छोड़ते नहीं, आप कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे आपका बहुत बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, थोड़ा सा बैलेंस लाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। आज आप सामने से जाके डील दे देंगे, बात कर लेंगे। राइट। आप इस तरीके से वर्कआउट कर लेंगे कि चीजें एक बार के लिए शॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। राइट। बट कब तक? एक समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो भी एफर्ट्स आ रहे हैं मेरी तरफ से आ रहे हैं, सामने से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचोगे कि सामने से जब नहीं आ रहे तो वेयर इज माई वैल्यू।
राइट। तो आप थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं, डिस्टेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस डिस्टेंस से आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। या तो आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी या तो आपकी चीजें न्यू बिगनिंग के तौर पे हो जाएंगी। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है, जो आपके सामने आएंगी। आपको काफी लोगों की वैल्यू पता चलेगी, जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं उसकी भी वैल्यू आपको पता चलेगी। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप इसे। हो सकता है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत हेट करता है और जस्ट उसको एक मौका चाहिए आपकी इमेज गिराने का। ठीक है। कोई एक पर्सन है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कई बार इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार मेमोरी आपको फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ पे आपको परेशानी होती ही होती है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक पावर में आएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। आपके हेटर्स आपको खींचना चाहेंगे, क्योंकि अभी चीजें क्या चल रही हैं, जो भी अभी आपके सामने जो हेटर्स आ रहे हैं, जो भी चीजें आपके सामने प्रूफ आ रही हैं या सच आ रहा है, राइट, सामने से अगर आप पूछोगे तो रिएक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, और आपके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जाएगा शांति तरीके से जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। तो उनकी चुप्पी में ही तूफान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे आपके खिलाफ भी प्रूफ ढूंढ रहे हैं, ताकि आपके पास चीजें मिल जाएंगी उनको गिराने के लिए, उनके पास प्रूफ नहीं होगा आपको दबाने के लिए। तो वो शांति टाइम बिंग के लिए होगी, कि वो भी कोई ऐसी चीजें ढूंढ रहे होंगे जिससे कि वो दबा के आपको भी चुप करा सके, आपको नीचे दबा सके। ठीक है। यहाँ पे चीजें बहुत आपको सोच समझ के स्टेप उठाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी चीजें बहुत चैलेंज वे में आएंगी आगे चल के। इनकी बातों में तो आपको खासकर नहीं जाना है। ठीक है। हिडन दुश्मन है। ठीक है। जो आपके बिहेवियर से बहुत ज्यादा तकलीफ में आते हैं, बहुत ज्यादा। कोई आपको प्यार से ऑफर कर रहा है, आपको नहीं देना है। राइट। आपको अपने लिए लड़ना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ आपको बढ़ना है, आपको आगे स्टैंड लेना है। राइट। तो आपकी चीजें बेटर होंगी अगर आप इन तूफान से दूर रहो, इनकी बातों का कोई रिस्पॉन्ड ना करो, और आप अपने काम की चीजों को सीक्रेट रखो। इनको बिल्कुल मत बताओ कि आपका प्लानिंग क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नहीं तो ये चीजें आपका फायदा उठा के इस तरीके से नुकसान पे आएंगे कि जिस सिचुएशन से आप ऑलरेडी निकल चुके हैं, वापस वहीं आके खड़े हो जाएंगे। राइट। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपके ही घर में ही बहुत सारे लोग हैं जो एक मौका नहीं छोड़ते आपको नीचे गिराने का। ठीक है। हर्ट अवेकनिंग हो रही है, आपको बताया जा रहा है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा। ठीक है। हर्ट अवेकनिंग, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, आप एक्सेप्टेंस, आपकी चीजें बढ़ रही हैं, आप रिसीवर बनने वाले हैं, बैलेंस आ रहा है, डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, और इतनी स्ट्रांगली होगी कि आपके जीवन में जो चीजें चल रही हैं आपके अराउंडिंग, वो चीजें आपको कहीं नहीं रिफ्लेक्ट करेगी कि आपको एक्शन कैसा लेना है। ठीक है। आप सही पाथ पे हैं, बिल्कुल मत घबराएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें मैं करूं या नहीं करूं, तो बिल्कुल आप सही पाथ पे हैं, आप बिल्कुल करिए। एंड खासकर वो सारे काम कीजिए जहां पे आपको हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है। क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से सीखो ना, आपको चीजों को डील कैसे करना है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस तो लिया अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिला है। एक समय ऐसा था कि मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं था आपके जीवन में, आप खुद लड़के मोटिवेशन के तौर पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने स्टैंड लिया और आगे बढ़ रहे हैं, अपने दम पे आप कर रहे हैं। उसी चीज को याद करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो। बॉटम ऑफ द डेक देखो, कान्हा जी आए हैं, कृष्ण भगवान जी की भरपूर ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में अभी कठिनाइयां आ रही हैं, या आपके जीवन में आप थक चुके हैं लव वाइज, करियर वाइज, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक लर्निंग फेज चल रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइमिंग आपका ऐसा चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसी फेज से आप निकलेंगे और आपके लिए एक नया फेज तैयार किया जा रहा है, और उस फेज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मेंटली फिट किया जा रहा है। एंड साथ के साथ आपके जीवन में जो चेहरे आ रहे हैं,
वो ऐसे चेहरे आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक्चुअल में रियलिटी में पता चल सके कि लोग कैसे कैसे होते हैं और आपको कितना स्टैंड बाय लेने की जरूरत है और कितना आपको स्टेप लेने की जरूरत है। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।